नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा निकाली गई 300 पदों के ऊपर लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड भर्ती के स्टडी मटेरियल्स को लेके। काफ़ी प्रकार की मार्केट्स में ये बुक्स जो है अवेलेबल हैं। हालांकि अभी जो विस्तृत सिलेबस है आरपीएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पे हमारे जो सिलेबस के कंटेंट्स दे रखे हैं उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए, आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि हमारे पास में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। पेपर सेकंड लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर पेपर सेकंड्स में जो कंटेंट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक यहाँ पे विस्तृत सिलेबस नहीं निकाला गया है। जैसे ही निकाला जाएगा तो उसके टॉपिक वाइज और जो भी कंटेंट्स है मैं आपको इस पोर्टल पे अवेलेबल करवा दूंगा। जो कि कंप्लीट यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स वो रहेगा, वो इग्नू का रहेगा, जो कि काफ़ी अथेंटिक यहाँ पे संस्था मानी जाती है। यहाँ से आप कंटेंट देख पा रहे हैं। सबसे पहले कंटेंट्स में आप देखें तो देखिए यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में कि जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को लेके है। साथ ही इसके अंदर कंटेंट जो है स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट्स हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ सब्जेक्ट है, साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट हैं, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद में हमारे पास में इसी में दे रखा है मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो क्लासिफिकेशन में अलग अलग प्रकार की जो स्कीम्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, वो कौन कौन सी स्कीम्स में किए जाते हैं। तो चलिए, ये तो हमारे पास सिलेबस हो गया। अब मैं देखो आपके पास में कंटेंट अवेलेबल दिखा रहा हूँ। देखिए आपके पास में अमित किशोर, डॉक्टर अमित किशोर की ये बुक्स है, तो ये भी कुछ हद तक यहाँ पे ठीक नहीं है। उसके बाद में आपके पास में ये बुक्स होगी जो कि जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के अवधारणात्मक एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और थ्योरी है वो मिक्स है। उसके बाद में एक नई बुक्स अवेलेबल अभी हाल ही में मार्केट्स में हुई, काफ़ी अच्छी बुक्स है। आप स्की में देख पा रहे थे कि मैं किसी बुक्स का पब्लिकेशन यहाँ पे या फिर आप यूँ सोचे कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कंटेंट्स अवेलेबल करवाने की दृष्टि से मैं आपको सिलेबस से मैच करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, जो कि ये भी आप देख पा रहे हैं, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड का यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं। इसमें टोटल 4000 प्लस जो एमसीक्यू हैं, प्रश्नोत्तरी है, उसमें शामिल है। उसके बाद में यूनिट वाइज ये दे रखा है, और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो भी इसमें गिवन है। उसके बाद में खंड फर्स्ट ये दे रखा है, जिसके अंदर 4000 प्लस महत्वपूर्ण विकल्प की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी दे रखी है, और ये भी अमित किशोर के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। तो इसमें कंप्लीट आपको 7500 यानी कि 7500 जो है वो आपको एमसीक्यू मिलेंगे। और अब हम बात कर रहे थे कि इसमें आरपीसी भी लिखा हुआ है। आरपीसी के अंदर जो ओल्ड जो पेपर करवाए गए थे, जो कि पुरातन विभाग के अंदर लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड जो इंटरव्यू बेस्ड भर्ती थी पिछली बार निकाली गई थी, तो उसके अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर जो पेपर बना था वो भी ओल्ड क्वेश्चन यहाँ पे इसमें डाले गए हैं, वो भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कंटेंट्स में जो हमारे पास में सिलेबस है वो क्या यहाँ पे डिफरेंट है। देखिए आप सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करते बाद में आपके पास में ये कंटेंट्स हैं, आप देख पा रहे हैं। देखिए पहले पुस्तकालय एवं समाज यानी कि लाइब्रेरी सोसाइटी से संबंधित है। बेसिक जानकारी के लिए ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन अभी जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर पर्टिकुलरली ये यूनिट नहीं दे रखी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पढ़ोगे नहीं, तो आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि इसको भी बेसिकली ऊपर ऊपर से आपको पढ़ना है, और बेसिक जो इसके हैं वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये यूनिट आपको यहाँ पे करनी जरूरी है। सेकंड आप देखें तो सेकंड यूनिट से आप यहाँ से देखिए, तो हमारे पास सेकंड यूनिट जो है वो मैनेजमेंट्स की है। तो मैनेजमेंट्स हालांकि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दे रखा, लेकिन मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन काफ़ी बनने के चांसेस रहते हैं, जिसमें बेसिक प्रबंधन के सिद्धांत हैं और मूलभूत उसके जो उपयोग है वो यहाँ पे क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था आरपीएससी के अंदर जो सेकंड ग्रेड की निकाली गई थी, लेकिन वो सिलेबस में नहीं दे रखा था। फिर भी यहाँ से क्वेश्चन एक या दो आरपीएससी के द्वारा पूछे गए थे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा ऊपर ऊपर से इसको पढ़ लीजिएगा, हालांकि सिलेबस में गिवन नहीं है, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है, यहाँ से देखिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। देखिए ये अपना सिलेबस में डायरेक्टली दे रखा है, और इसके अंदर जो कंटेंट आप देख पा रहे हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, उसके बाद में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, उसके बाद में हमारे पास में जो क्लासिफिकेशन के जो तत्व हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, टाइप्स हैं, उसके बाद में हमारे पास में जो इसकी प्रजाति है और पद्धतियाँ हैं वो भी इसमें दे रखी है। उसके बाद वर्गीकरण के सिद्धांत उप सूत्र जो है वो भी हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ से देखिए उसकी जो डीडीसी, यूडीसी, सीसी जो टेक्निक्स है प्रमुख जो पुस्तकालय वर्गीकरण में काम में आती है, वो भी हमारे सिलेबस में दे रखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद यूनिट नंबर आप फोर्थ यहाँ पे देख पा रहे हैं, पुस्तकालय जो सूचीकरण है वो भी हमारे सिलेबस में गिवन है, तो ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ये सभी हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दे रखे हैं, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते।
यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है इसी में हमारे पास में जो क्लासिफिकेशन की है, और बेसिक यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमारे काम में आते हैं वो यहाँ पे। उसके बाद में हमारे पास में ये सिलेबस में यहाँ पे नहीं दे रखा। देखिए सिलेबस में तो ये नहीं दे रखा, लेकिन एग्ज़ाम से यहाँ से कोई एक या दो क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं, लेकिन आप इसको अभी छोड़ सकते हैं अभी। तो इस बुक्स में टोटल आपको अगर देखें तो आपको फर्स्ट आप देख पा रहे हैं थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट आपके काम की है, जिसमें पुस्तकालय वर्गीकरण और पुस्तकालय सूचीकरण इसमें शामिल है। आपको बुक्स मैं वापस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और ये अमित किशोर इसके ऑथर हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बुक्स की। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस बुक्स की, काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन इस पर भी कुछ सिलेबस हमारे कंटेंट्स जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं दे रखे, जो कि यूजीसी नेट और स्लेट में काफ़ी काम आती है। तो ये भी हमारे पास में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई 2 या 3 यूनिट्स आपको इसमें एमसीक्यू बेस्ड करनी होगी। ये भी अमित किशोर के द्वारा लिखी गई है, सेकंड एडिशन है, और अभी हाल ही में थर्ड एडिशन भी इसका आ गया होगा। तो यहाँ से आप देखें तो इसके अंदर देखें ये अपने कंटेंट्स है सब्जेक्ट की, जिसके अंदर से आपको बेसिक देखिए बेसिक आपको लाइब्रेरी का नॉलेज तो होना ही चाहिए, यानी कि बेसिक लाइब्रेरी क्या होती है, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, किसने यहाँ पे इसकी अवधारणा दी थी और किस प्रकार से ये काम करती है। उसके बाद पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन को लेके ये भी हमारे सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ से करने होंगे। मैंने उसके बाद में ज्ञान जगत है और पुस्तकालय वर्गीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दे रखा है। उसके बाद में सूचना प्राप्त सॉरी ज्ञान जगत को लेके और उसके वर्गीकरण को लेके ये हमने बात कर ली। सूचना पुनर्प्राप्ति और पुस्तकालय सूचीकरण ये भी डायरेक्ट यूनिट हमारे सिलेबस में दे रखी है, आपको पढ़नी होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये यूनिट्स है। तो ये हमारे पास में कुछ इसके थ्योरेटिकल जो पोर्शन था, यानी इस बुक्स में अगर देखें तो सिर्फ मात्र 2 थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारे सिलेबस में दे रखी है। बाकी इस बुक्स में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ से इसके एमसीक्यू अगर निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसके थर्ड और फोर्थ जो भी एमसीक्यू है, जो क्लासिफिकेशन है और उसके कैटालॉग है, यानी कि वर्ग सूचीकरण है, यहाँ से आप इसके एमसीक्यूज निकाल सकते हैं एग्जाम्स में। बाकी इसमें बाकी यूनिट्स आपको एग्जाम में नहीं पढ़नी। तो इस बुक्स में आप देख सकते हैं टोटल 2 ही यूनिट आपके सिलेबस में है जो कि आपको पढ़नी होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जो हाल ही में लेटेस्ट एडिशन है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बुक है, वस्तुनिष्ठ है, पुस्तकालय एवं सूची विज्ञान है। हालांकि वैसे देखें तो सिलेबस में इसमें भी काफ़ी कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा और काफ़ी कुछ इसमें सिलेबस में हाल ही में गिवन नहीं है, और विस्तृत सिलेबस जैसे ही आएगा तो उसमें अपन यहाँ पे देख लेंगे कौन सी कंटेंट और इसमें ऐड है। यहाँ पे आप देखें तो इसके कंटेंट आप देख पा रहे हैं अमित किशोर जी के द्वारा ये लिखी गई है। और इसके कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं कंटेंट्स विषय सूची में। देखिए पहली यूनिट्स अगर बात करें तो बेसिक ऑफ लाइब्रेरी है, आपको पढ़ना होगा। सेकंड की बात करें पुस्तकालय के सूचना केंद्र प्रबंधन को लेके, हालांकि डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी इसको डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट नंबर थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्ञान संगठन और पुस्तकालय वर्गीकरण से लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स ये आपका यूनिट्स है, आपको इसको पढ़ना होगा। उसके बाद में यूनिट नंबर 4 की बात करें पुस्तकालय सूचीकरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रंथ परक विवरण भी इसमें दे रखे हैं जो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दे रखा था, वो चीज़ भी आपको पढ़नी पड़ेगी। बाकी अगर आप देखें तो हमारे जो सिलेबस है उसमें इसमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो इसमें भी अगर देखें तो अपनी यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर फोर्थ ही हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी यूनिट हमारे सिलेबस में नहीं दे रखी। और पैटर्न अगर देखें तो इस बुक्स का कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें कंप्लीटली चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट से जितने भी एमसीक्यू ओल्ड क्वेश्चन से जो ओल्ड एग्जाम्स में आए हैं, कोई भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो उसके जितने भी टोटल एमसीक्यूज हैं वो इस बुक्स में दे रखे हैं, आप देख ही पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, इसको भले आप ले या फिर ना ले या फिर पीडीएफ आप ले, लेकिन इस बुक्स के एमसीक्यू आपको एग्जाम से पहले लगाने होंगे। काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज दे रखे हैं, ओल्ड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से आप इस बुक्स को अगर देखें तो इसके एमसीक्यू एग्जाम्स में जरूर लगाएं। सिर्फ 2 यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। पहली यूनिट्स आपको पढ़नी है डायरेक्ट इनडायरेक्टली, क्योंकि लाइब्रेरी का सामान्य ज्ञान है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा। और यूनिट नंबर थर्ड और फोर्थ जो कि कैटालॉगिंग है और क्लासिफिकेशन है, ये दोनों यूनिट्स आपको जो है एग्जाम्स में सिलेबस में दे रखी है। तो यहाँ से जितने भी एमसीक्यूज हैं लगभग इसमें 2 या 3 हज़ार के आसपास इस यूनिट्स में एमसीक्यू है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस बुक से लगा सकते हैं। तो हाल ही में मार्केट्स में अवेलेबल जो बुक्स है उसका मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। हालांकि गाइड्स का मैं अभी आपको ओवरव्यू नहीं दे रहा, सिर्फ मैं आपको कंटेंट्स का ओवरव्यू दिया। और एमसीक्यू बेस्ड जो बुक्स आपको प्रीफर करनी है उसकी हम बात करें, थ्योरेटिकल की बात करें तो बेसिकली मैं इग्नू का मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस मटेरियल्स के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। और आई होप उस मटेरियल से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा। उम्मीद कीजिएगा कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।